हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित था? जिसके ऑप्शंस हैं ए सिंधु, बी रावी, सी चिनाब या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रावी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था। जिसके ऑप्शंस हैं ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी सुरकोटदा या डी लोथल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा स्थल की खोज की थी? जिसके ऑप्शंस हैं ए राय बहादुर दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी एन.जी. मजूमदार या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राय बहादुर दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की थी? जिसके ऑप्शंस हैं ए राय बहादुर दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी एन.जी. मजूमदार या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, मोहनजोदड़ो स्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जिसके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जिसके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 7 है, सिंधु स्थल चंद्रहोदड़ो की खोज किसने की थी? जिसके ऑप्शंस है ए राय बहादुर दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी एन.जी. मजूमदार या डी एस.आर. राव। तो फ्रेंड्स का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एन.जी. मजूमदार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, सिंधु स्थल चंद्रहोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? जिसके ऑप्शंस हैं ए भोगवा नदी, बी रावी, सी चिनाब या डी सिंधु। तो फ्रेंड्स का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नृत्यांगना की कांस्य मूर्ति बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया गया था? जिसके ऑप्शंस हैं ए पत्थर पर नक्काशी तकनीकी, बी लकड़ी पर नक्काशी तकनीकी, सी कार्बन डेटिंग तकनीकी या डी खोई हुई मोम तकनीकी। तो फ्रेंड्स का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी खोई हुई मोम तकनीकी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10।
प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल वर्तमान में भारत में है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए हड़प्पा, बी सुतकांगेडोर, सी मोहनजोदड़ो या डी लोथल। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, लोथल स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? जिसके ऑप्शंस हैं ए भोगवा, बी रावी, सी चिनाब या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भोगवा नदी। प्रश्न नंबर 12 है, लोथल स्थल की खोज किसने की थी? जिसके ऑप्शंस हैं ए राय बहादुर दयाराम साहनी, बी राखल दास बनर्जी, सी एन.जी. मजुमदार, डी एस.आर. राव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एस.आर. राव। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुजारी या पुरोहित राजा के रूप में व्याख्या की गई दाढ़ी वाले व्यक्ति की शैलखटी आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से मिली है? जिसके ऑप्शंस हैं ए हड़प्पा, बी सुतकांगेडोर, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। तो फ्रेंड्स का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से किस सिंधु स्थल से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी चंद्रहूदड़ो। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी लोथल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किस जानवर का चित्र हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं बना था? इसके ऑप्शंस हैं ए गाय, बी हाथी, सी बैल या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गाय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, महान स्नानागार कहाँ से मिला? जिसके ऑप्शंस हैं ए हड़प्पा, बी रोपर, सी मोहनजोदड़ो या डी लोथल। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु स्थल कालीबंगा की खोज किसने की थी? जिसकी ऑप्शंस हैं ए अमलानंद घोष, बी राखल दास बनर्जी, सी एन.जी. मजुमदार या डी एस.आर. राव। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अमलानंद घोष। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। सिंधु स्थल कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित था? जिसके ऑप्शंस हैं ए भोगवा नदी, बी घग्गर, सी चिनाब या डी सिंधु। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी घग्गर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, हड़प्पा एक शहरी सभ्यता थी। दूसरा है हड़प्पा मिट्टी की ईंटों से बना घर बनाते थे। या थर्ड है हड़प्पा के शहरों में अच्छी तरह से विकसित जल निकासी व्यवस्था थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स का जो कथन जो सही है वो होगा फर्स्ट और थर्ड। क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड जो कथन है वो सही है, जबकि कथन नंबर 2 एकदम गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? जिसके ऑप्शन हैं ए लोथल, बी रंगपुर, सी राखी गढ़ी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी चंदहुदड़ो। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, हड़प्पा बस्तियों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हड़प्पा बस्तियां प्रायः दो भागों में विभाजित थीं, गढ़ और निचला शहर। दूसरा है, उनके पास कोई बड़ी इमारतें नहीं थीं। तीसरा कथन है, हड़प्पा बस्तियों में सड़कों का एक सुनियोजित नेटवर्क था। चौथा कथन है, जल निकासी प्रणाली बस्तियों की प्रमुख विशेषता थी। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला, तीसरा और चौथा कथन है ये सही है, जबकि ये दूसरा कथन है वो एकदम गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके जो कथन है, ये कथन आप 3 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है, हड़प्पा से 6 अन्नागार की एक पंक्ति मिली है। चंदहुदड़ो एक गढ़विहीन शहर है। तीसरा कथन है, कालीबंगा से अग्निवेदिकाएं मिली हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें जो सारे कथन है वो सारे कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु सभ्यता का प्रसार नहीं हुआ है? तो इसके ऑप्शन हैं ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान या डी श्रीलंका। तो फ्रेंड्स, का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर नहरों के निशान पाए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए लोथल, बी कालीबंगन, सी बनावली या डी शोरतुघई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शोरतुघई, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने अन्य महत्वपूर्ण स्थल दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के पर्पज से, तो आप इनकी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पर कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर महान स्नानागार मिला है, धान्यागार मिला है, काष्ठ नृत्य लड़की मिली है, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले आदमी की शैलखटी की मूर्ति। ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली हैं। जबकि हड़प्पा से अनाज का भंडार, बैलगाड़ी प्राप्त हुए हैं। चंदहुदड़ो से क्या? मन का बनाने वाले की दुकान मिली है। कालीबंगा से 3 चीजें मिली हैं, अग्निवेदी, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल। ये कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जबकि लोथल से पहला मानव निर्मित बंदरगाह, जहाज बनाने का स्थान, चावल की भूसी और अग्निवेदिकाएं हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं। सुरकोतड़ा से क्या मिला है? कुछ सुरकोतड़ा से जो है हमें घोड़े की अस्थियां या हड्डियां प्राप्त हुई हैं। धौलावीरा से जल दोहन प्रणाली, बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं। बनावली से मनका और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।